हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आज आपको रामायण में से एक कहानी सुनाता हूँ कि श्री भगवान श्री राम ने बाली को छुप करके क्यों मारा और बाली ने भी श्री राम के धर्म पर ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था मरते समय। तो छुप करके क्यों मारा? कहते हैं कि बाली को छुपकर मारने का कारण ये कि स्वयं भगवान जो थे हमेशा धर्म के अनुसार युद्ध करते थे श्री रामचंद्र जी, और शत्रुओं का विनाश करते थे। तो किष्किंधा के राजा बाली को उन्होंने छुपकर मारा। वो स्वयं बाली ने मरने से पहले भगवान राम के धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि उनसे कठोर प्रश्न किया कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि उनके सामने आकर युद्ध आपने नहीं किया और मुझे छुपकर मारा। तो बलि के सभी प्रश्नों का उत्तर श्री राम ने उस समय दिया। वह उसकी सभी शंकाओं का समाधान किया कि भगवान श्री राम को का द्वारा समझाने पर बाली को अपने द्वारा किए गए अधर्म का ज्ञान हुआ और उसने श्री भगवान से माफ़ी मांगी। साथ ही मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भी भगवान श्री राम की सेवा में सौंप दिया, प्राण त्याग दिए। और भगवान श्री राम के द्वारा बाली की शंका का समाधान तो किया ही, लेकिन आखिर उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बाली को वरदान। सबसे पहली बात ये थी, श्री भगवान ने बाली को छुपकर इसलिए मारा कि किष्किंधा के राजा बाली को शिवजी का वरदान था कि जब भी आपसे कोई आकर के युद्ध करेगा तो सामने वाले शत्रु की आदि शक्ति आपके पास आ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि बाली के अंदर 100 हाथियों का बल है और श्री राम में 1000 हाथियों का बल है, तो सामने आकर यदि लड़ाई करते हैं तो आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। यानी 500 हाथियों का बल बाली के पास चला जाएगा तो 600 हाथियों का बल बाली के पास हो जाएगा और सामने वाले के पास श्री राम की शक्ति जो है वो आदि 500 हाथियों के बराबर रह जाएगी। इस प्रकार इस वरदान से भगवान श्री राम को बाली को सामने से हराना असंभव मानते थे, और यदि श्री राम बाली को सामने से हरा भी देते तो भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान का असत्य सिद्ध हो जाता। तो इसलिए भगवान राम शिव जी के वरदान को भी असत्य सिद्ध करना नहीं चाहते थे और उसे मारना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने उसको छिप करके मारा। दूसरा कारण, राजा होने के नाते बाली को दंड देना उनका कर्तव्य था, क्योंकि उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर अयोध्या वंश यानी इक्ष्वाकु वंश के अधीन थी और अयोध्या में दशरथ पुत्र व राम के छोटे भाई भरत का राज था, और राजा की आज्ञा के अनुसार उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया हुआ था कि राक्षसों व अधर्मियों का वध करें। तो राजा के द्वारा दुष्ट लोगों के दंड देना धर्मपूर्वक कार्य होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि पहले उसे समझाना, यदि ना समझे तो उसे दंड दे करके समझाया जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने उसका वध किया था। तीसरा कारण, सुग्रीव से श्री राम की मित्रता हो गई थी,
कि जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में जंगल में भटक रहे थे तो उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। दोनों ने मित्रतापूर्वक एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। सूर्यवंशी एक बार कहते हैं कि सूर्यवंशी क्षत्रिय एक बार यदि किसी को वचन दे देते हैं तो उससे वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध कार्य होता है। अपने पिता दशरथ की इसी वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास लिया था। इसलिए अपने मित्र सुग्रीव को दिए वचन के अनुसार उनका बाली का वध करना निश्चित हो गया था। और बाली की लंका नरेश रावण के साथ मित्रता, एक कारण ये भी था कि बाली और रावण दोनों आपस में मित्र थे, क्योंकि एक बार इनके बीच में बाली और रावण के बीच में युद्ध हुआ, उसमें रावण की पराजय हुई। दोनों में संधि होने के कारण दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे। इसलिए भी वह बाली के साथ किसी भी तरह का समझौता भी नहीं चाहते थे। तो सुग्रीव अब बाली को असली धर्म के विषय में मारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सुग्रीव की पत्नी तारा को बाली ने जबरदस्ती अपनी पत्नी बना रखा था। तो छोटे भाई के लिए बड़े भाई पिता समान होते हैं और बड़े भाई के लिए छोटा भाई पुत्र समान होता है। यदि छोटे भाई से भूलवश कोई गलती भी हो जाए तो उसको पुत्र समझ करके या बड़ा भाई होने का कर्तव्य दिखाते उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन बाली ने क्रोध में आकर ना केवल अपने छोटे भाई सुग्रीव की भरी सभा में अपमान भी किया और उसे ठोकर मार के निकाल भी दिया और उसकी पत्नी तारा को अपनी पत्नी बनाकर अपने राजमहल में रखा। अपने भाई के जीवित होते हुए तारा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। और बड़े भाई छोटे भाई की पत्नी जो है पुत्र समान होती है, तो यह अधर्म के विरुद्ध था। इसलिए श्री राम ने बाली का वध करना अपना धर्म समझा और उसे विधिवत दंड दिया। तो इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। और भगवान राम ने मुख्यतः उसे इसी अधर्म का दंड दिया था, इसलिए उसको छिप करके मारा था।